सारे विपक्ष के लोगों को प्रताड़ना दे रहे हैं। तो इस देश में लोकतंत्र रहेगी कि नहीं रहेगी? लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तानाशाह के सबसे बड़े समर्थक हैं। लालू परिवार, समाजवादी और श्याम रजक, राष्ट्रीय जनता दल न कभी डरा है न डरने वाला है। हमने तो बड़े बड़े तानाशाहों को देखा है। कोर्ट ने 1 महीना का समय दिया था, तो आप पे 2 दिन में ही सारा कुछ धर धर कर दिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सोना जब पीटा जाता है तो और निखरता है। निखरेगा राहुल गांधी, निखरेगा विपक्ष। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, और इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरह से सीबीआई की पूछताछ हो रही है तेजस्वी यादव की, क्या कुछ करना चाहेंगे? आप लोग जिस तरह से आरोप लगाते भी रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, हम लोग सच्चाई बयां करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपने सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव आना है, तो सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिए हैं। चाहे उनका यूथ विंग हो, छात्र विंग हो, मजदूर विंग हो, सीबीआई विंग हो, ईडी विंग हो, आईटी विंग हो, सब लोग उन्होंने एक्टिव कर दिया है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। हम तो कानून में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। संविधान में प्रदत्त जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम अक्षरशः पालन करते हैं। उसी क्रम में उनके कई तरह के प्रताड़ना के बावजूद भी हमने सीबीआई के द्वारा जो पूछताछ के लिए नोटिस दी गई, और माननीय न्यायालय ने जब कहा कि आप जाइए पूछताछ में, आप उनका सहयोग कीजिए, तो हम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने गए हैं और जा कर के अपनी बात कहें। क्या पूछना है? छापा पड़ा, कुछ तो मिला नहीं। इसके पहले छापा पड़ा तो क्या क्या चरित्र का असेसमेंट किया गया, कैरेक्टर असेसमेंट किया गया, कुछ नहीं हुआ। तो वो परेशान है तो अपने प्रकोष्ठों को एक्टिव कर रहे हैं। तो प्रकोष्ठ को एक्टिव करें, जनता मालिक है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। किस तरह से विपक्ष के सारे नेताओं को जिस तरह से टारगेटेड करके राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, सारे लोग, उद्धव ठाकरे हों, सारे लोगों को जिस तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं, चंद्रशेखर राव हों, सारे विपक्ष के लोगों को प्रताड़ना दे रहे हैं। तो इस देश में लोकतंत्र रहेगी कि नहीं रहेगी? लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तानाशाह के सबसे बड़े समर्थक हैं, और तानाशाह इस देश में लाना चाहते हैं। हम कुर्बान हो जाएंगे, तानाशाह आने नहीं देंगे। क्या लगता है कि सीबीआई और ईडी का जिस तरह से अभी लालू परिवार पर नज़र है, तो क्या आप लोग डर गए हैं या फिर सामना करेंगे? लालू परिवार, समाजवादी और श्याम रजक, राष्ट्रीय जनता दल न कभी डरा है न डरने वाला है। हमने तो बड़े बड़े तानाशाहों को देखा है। हमने बड़े बड़े तानाशाहों से पंगा लिया है और ऐसे लोगों को धराशायी करने का काम किया है। ये क्या करेंगे? देखिए, जो तानाशाह होता है वो डरपोक होता है, और इस डरपोक में, डरापन में, वो इस तरह से छटपटाहट में, बौखलाहट में डर कर करके इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो डरे तो वो लोग हैं, हम तो सत्य के साथ हैं, और सत्य व्यक्ति जो होता है वो सीना तान करके अपने साथ रहता है, और काम के साथ रहता है, अपने विचारों के साथ रहता है, अपने संकल्पों के साथ रहता है। ललन सिंह भी, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सीबीआई और ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मैंने तो एक लाइन कहा कि वो अपने प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिए हैं, तो उसी प्रकोष्ठों का वो अंग है सीबीआई, ईडी और आईटी, तो वो करे एक्टिव, उनका काम है। ईडी के द्वारा जो जांच के दौरान में मिली थी, क्या उन सब सिलसिले में भी पूछताछ होगी? कहाँ, आप पहले बताइए तो कि क्या क्या मिला, इस सूत्र क्या होता है, वो बताए कि मैंने ये बोला है, तो वो बताए कि 25 जगह छापा पड़ा तो इतना इतना मिला, तो वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। सिर्फ उनका काम है कैरेक्टर असेसमेंट करना और जनता की दिग्भ्रमित करना, क्योंकि महंगाई का जो ब्याज चला है, जिस तरह से देश में जो इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है, हमसे नीचे अफ़गानिस्तान है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल संस्था के द्वारा हो रहा है। डावोस में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ,
उसमें ये रिपोर्ट आया कि देश की हालत बहुत ही ख़राब है। देश में कुपोषण के शिकार हैं, महंगाई के शिकार हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं और देश में 61.6% नौजवान जो हैं वो कट पेसिंग भी नहीं करना जानते हैं। देश की क्या हालत है। जिस तरह से सीबीआई और ईडी काम कर रही है, तो क्या लगता है कि 24 और 25 में चुनाव होना है, तो विपक्षियों को कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? आप तो खुद समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हम विस्मय होने वाले नहीं हैं। हम लोग मजबूती के साथ और जनता हमारे साथ है। आप लोग लगातार यह भी करते रहे, आरोप भी लगाते रहे कि सीबीआई ईडी जो है वो जमाई के रूप में और अति के मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सब प्रकोष्ठ है उनके सेल है। अच्छा, सेल का भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का ये सेल है और सेल का काम जो है वो तो अपने जो मातृत्व संगठन है उसके आदेश का पालन करना है। इसमें इन लोगों को क्या गलती है? गलती तो मातृत्व संगठन जिस तरह से काम करना चाहती है, कराना चाहती है, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी सदस्यता। मैं तो कहा कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। किस तरह से झटाझट फैसला लिया गया, पुराना केस को निकाल करके, और जो वो लोग कहते रहे हैं किस तरह से विपक्ष को गाली देते रहे, किस तरह से नीतीश कुमार को गाली दिया था, किस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली दिया था, क्या कहते रहे हमारे नेता के बारे में, उसको आप जरा सा निकाल करके देखिए। तो वो कहें तो सब कुछ सत्य सही, हम अगर कुछ कहें तो हम हैं गलत, तो तय करता है न्यायालय और तय करता है संविधान। हम संविधान के प्रति इतना आपाधापी क्या था उनकी सदस्यता खत्म करने का। जब कोर्ट ने 1 महीना का समय दिया था तो आप पे 2 दिन में ही सारा कुछ धर कर दिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सोना जब पीटा जाता है तो और निखरता है, निखरेगा राहुल गांधी, निखरेगा विपक्ष। देखिए, तो ये श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव हैं राजद के, जिन्होंने भविष्यवाणी भी कर दिया है कि एक समय आएगा कि विपक्ष जो है वह निखर कर सामने आएगा। लाख कोशिश कर ले केंद्र सरकार और बीजेपी, डरने वाला नहीं है। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।